Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. It's a drama review and the drama we are talking about is बस तेरा साथ हो featuring सना जावेद and फरहान सईद on Airway Digital. अगर देखा जाए जनरली तो स्टोरी काफ़ी सिंपल है and there are not any layers in the story, बट फिर भी ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग है. सो एक कैच तो है, आपको इंट्रीग तो करता है ड्रामा और आपका देखने का दिल भी करता है. करेक्टर्स की बात की जाए तो हमारे पास दो जो लीड करेक्टर्स हैं, हीरोइन अनस और अनसा का करेक्टर है, और दोनों का करेक्टर बिल्कुल ऑपोजिट है. नॉर्मली जिस तरह से लड़कियों का करेक्टर दिखाया जाता है उस तरह से लड़के का है, और जिस तरह से लड़कों का दिखाया जाता है उस तरह से लड़की का है, तो बिल्कुल ऑपोजिट है. अनस का जो करेक्टर है फरहान सईद का, वो काफ़ी सिंड्रेला कोडेड है, बट उसका मेल वेरियन है क्योंकि उसके ऊपर घर में काफ़ी ज़्यादा जुल्म होता है और वो चुप करके सह रहा है सारी चीज़ें और अपने लिए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठा रहा है. उसका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्कुल मरा हुआ है, तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है लाइक उस लिहाज से, क्योंकि नॉर्मली इस तरह के करेक्टर्स हमेशा लड़कियों के होते हैं, तो लड़के का इस तरह का करेक्टर होना इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल. एंड देन कमिंग टू सना जावेद करेक्टर, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाया गया है. लाइक उसकी जिस तरह से वो अपने डिफरेंट चीज़ें टैकल करती है, अपने घर के मुद्दों के अंदर बोलती है, और ओवरऑल भी एक अच्छा करेक्टर दिखाया हुआ है उसका. उसकी भी ज़िंदगी में मसले मसाइल हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी ज़िंदगी सारी की सारी स्मूथ जा रही है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी हुई, वो हर चीज़ का मुकाबला कर रही है, और ओवरऑल वो एक खुश रहती है, हर टाइम मजाक करती है, हर चीज़ को हंसी में उड़ा देती है, तो उसका रोने धोने वाला कोई करेक्टर नहीं है. जब से ड्रामा स्टार्ट हुआ तब से कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं. लाइक पहला वो एक्सीडेंट वाला था और उसके अंदर अनस फंस गया, और फिर जिस तरह से उन्होंने किया, कुछ थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स ड्रामे में हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्लॉलेस है. जैसे कि एक सबसे बड़ी चीज़ कि जब अनस का एक्सीडेंट हुआ था, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी के उसके सारे दोस्त और क्लास फेलोज इकट्ठे हो गए थे और वो उसके लिए लड़े थे, इस तरह से नहीं होता. स्पेशली लाइक यूनिवर्सिटी लाइफ में इस एज में आके लाइक आपको कोई आपका काम तक उसमें भी हेल्प नहीं करता, आपके यूनिवर्सिटी वर्क के अंदर भी. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. वहाँ पे लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई होती है, आपको सिंसियर लोग मिलना इट्स नियरली इम्पॉसिबल. ठीक है, तो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर होते हैं. अब जैसे जो अनसा की जो दोस्त है ईशा, वो बहुत अच्छी है उसके साथ, तो कोई ना कोई होता है, लेकिन नॉर्मली इस तरह से आपके लिए लोग खड़े नहीं होते. इवन आपको कोई नॉर्मल आपकी स्टडीज़ में भी किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो लोग आपकी मदद नहीं करते. तो ये एक बहुत ही बड़ा जो था ना वो अंदर ड्रॉबैक दिखाए हुए थे, बिकॉज इस तरह से होता ही नहीं है. और स्पेशली जब वो ऐसा भी नहीं है कि वो उनकी मिन्नतें कर रहा है कि भाई मेरा साथ दो और इस तरह करो, वो तो उनको मना कर रहा था बार बार. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. नाउ कमिंग बैक टू द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, जो सारे करेक्टर्स दिखाए हुए हैं जो कि अनस के घर में फर्स्टली स्टार्ट करते हैं, तो जो ताया और ताई का करेक्टर है और जो उनके बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा टिपिकल स्टीरियोटिपिकल वही वाला सारा सीन है, लेकिन इस तरह के करेक्टर्स होते हैं तो रियल तो है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अनस कहीं ना कहीं उनके ऊपर मुसल्लत किया गया. पुफी का एक करेक्टर शुक्र है अच्छा दिखाया हुआ है, लेकिन उसका भी कोई ख़ास फ़ायदा हो नहीं रहा, क्योंकि वो उसको उधर ले जा पा नहीं रही है अपने पास, और उसका शोहर इस तरह से दिखाया हुआ है. प्लस एक और भी चीज़ दिखाई हुई है कि उसकी बेटियां भी हैं. पहले लगा था कि शायद एक बेटी है, बट अब पता चला है कि दो बेटियां. लेकिन ये चीज़ है कि वो अभी तक लाइक बेटियों को डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, तो आई डोंट नो उनका कोई एंगल होगा आगे या नहीं होगा. बट अगर वैसे भी फुफ्फो को दुबई ले जाए तो फिर पीछे ड्रामा कैसे बनेगा. तो एक तो ये भी चीज़ है कि स्टोरी के लिए उसका यहाँ पे रुकना भी ज़रूरी है. कमिंग टू अंसाज हाउस होल्ड, सो भाभी का करेक्टर अगेन वेरी टिपिकल, और भाई भी बहुत ही बुरा दिखाया हुआ है. लेकिन अभी जो इंसिडेंट हुआ है, अभी मेन प्लॉट की बात करते हैं, तो जो काफ़ी बड़ी चीज़ हुई, और एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारे ड्रामों के अंदर ये चीज़ अब काफ़ी लाइक बात होना स्टार्ट हो गई है. पहले एक और पकीज़ा का तो सारा एजेंडा ही इसी चीज़ के ऊपर, साइबर क्राइम और जो वीडियोस वायरल होती हैं, बुलिंग होती है, इस सब के ऊपर ड्रामा बना था.
और अब इसके अंदर भी उन्होंने ये सब्जेक्ट पॉइंट आउट किया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज़ ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं और लोगों को लगता है कि ये रियल है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा एडिटेड वीडियोस वायरल हो जाती हैं एंड दिस एंड दैट, और जिससे लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, बट वो वीडियोस समटाइम्स फेक होती हैं। और एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि जब वो वहाँ पे अंसा के घर में सारा तमाशा हो रहा होता है और वहीं पे वो एक लड़का बोलता है, लाइक सबके सामने बोलता है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, या आपकी भी बन सकती है, मेरी भी बन सकती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रिएक्शंस की बात करें तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जो अनस का जो कज़न दिखाया हुआ है, जिसने उसकी ये वीडियो वाला सारा सिलसिला किया है, वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। लाइक आपको बहुत ही क्रीपी और उसको बुरा लगता है, आपको उससे नफरत होती है, तो आई थिंक ही डिड अ गुड जॉब। एंड नाउ कमिंग टू दैट होल सीन जहाँ पे वीडियो का पता चलता है, फरहान सईद और सना जावेद की एक्टिंग बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी, और दोनों की अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से थी। जिस तरह का उनका कैरेक्टर आज जा रहा था, जैसे अनस होता है वो फ़ौरन जिस तरह फ़ोन छोड़ देता है और फिर जैसे वो रोता है, उसको समझ नहीं आती, वो कांप रहा होता है, तो वो इवन वो फ़ोन पकड़ा होता है, उसके हाथ शिवर कर रहे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, फिर जिस तरह से वो बताता है और जैसे वो हमला करता है अपने कज़न के ऊपर, इट वाज सो गुड, वेल एग्जीक्यूटेड। आई थिंक वो बहुत ही अच्छा था, सारे का सारा बहुत अच्छा था। और एक चीज़ और भी कि जैसे उसका ताया और ताई फिर भी अपने बेटे को कोई इल्ज़ाम नहीं देते, उसको कुछ भी नहीं कहते, तो इससे एक चीज़ जो कि बहुत ही कॉमन फैक्टर हमारी सोसाइटी में हर जगह हो रहा होता है, लोग इसके ऊपर अटेंशन नहीं देते कि अक्सर बल्कि मोस्टली जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं उनके ऊपर पीछे 80-90% उनके अपने ही माँ बाप का कसूर होता है, बिकॉज़ वो इतनी बुरी हरकत कर रहे हैं, स्टिल उसके माँ बाप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह रहे हैं कि तुम्हें करने की क्या ज़रूरत थी, और उसको किसी भी उस कटहरे में खड़ा ही नहीं कर रहे, तो जो कि उसकी बर्बादी का ज़िम्मेदार है। देन एक चीज़ ऐसे मुझे थी कि जैसे ज़ोया नासिर का जो करैक्टर है वो वैसे अच्छा दिखाया जा सकता था, इतना ज़रूरी नहीं था कि लाइक 4 लोगों की अगर फैमिली है तो चारों के चारों ही बुरे हैं, या एक को अंदर अच्छा दिखाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने चारों ही बुरे दिखाए हुए हैं। फिर ओवरऑल भी इस सारे सीन के अंदर फरहान सईद की एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी, जिस तरह से वो दादा को एम्बुलेंस आती है और फिर वो जैसे लंगड़ाता हुआ जाता है, एंड एवरीथिंग वाज सो गुड। नाउ कमिंग टू सना जावेद, सना की भी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। जैसे ही उसको लाइक पता चलता है और फिर जब वो रोती है और फिर बोलती भी है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल, पहले एक दफ़ा उसको शौक़ लगता है पर फिर वो अपने लिए बोलती है, और फिर ईशा के घर चली जाती है, और ईशा की अम्मी, ज़रूरी नहीं होता हर दफ़ा ये दिखाया जाए कि लाइक अगर किसी दोस्त का मसला हुआ है और वो दूसरे दोस्त के घर आया है तो फिर उसके माँ बाप उसको ये कहेंगे कि तुम यहाँ से निकलो। हर ड्रामे में, हर स्टोरी में हम लोगों को ये दिखाया जाता है, तो कभी कभी आई थिंक इसको ना भी ऐसे करते, अगर वो ईशा के घर रह भी लेती तो फिर भी इट वाज ओके, आई मीन इतना कुछ हो नहीं था जाना उससे। और फिर प्रोमो में दिखाया तो वो सना के करैक्टर की बात अंसा बिल्कुल ठीक कह रही थी कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मतलब लोगों को ऐसे लगे आइए कि ये सारा कुछ सच है जो कि झूठ है। तो अब स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है और सीरियस भी हो गई है। सो या दैट वाज इट फॉर द ड्रामा रिव्यू। आई थिंक ड्रामा इंटरेस्टिंग तो है, इंटरटेनिंग भी है, हाँ स्टोरी सिंपल है, कुछ भी ऐसा कुछ डिफरेंट और ऐसा नहीं है कि बंदा का बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स है, बट स्टिल इट इज़ इंटरेस्टिंग आई फील लाइक। And yeah, that was all for this drama. I will see you guys in my next video. Just take care of yourself and bye bye.